हेलो टू एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि मेरा आईएमडी में कितने स्कोर बना है अकॉर्डिंग टू द की। एंड आई नो मैं वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज इन फीवर। सो मैं आज थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और इससे पहले मैंने अभी सीजीएल में मेरा कितना स्कोर बना है की के अकॉर्डिंग, वो भी मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो फटाफट बात करते हैं आईएमडी स्कोर की। तो स्कोर से पहले यार कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि मैंने आईएमडी का जो रिव्यू बनाया था तो उसमें मैंने बोला कि यार पेपर का लेवल इजी था। तो उसमें काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए थे कि भाई पेपर का लेवल तूने इजी ऐसे कैसे बोल दिया, इतना भी इजी कोई एग्ज़ाम नहीं था। फिर उसी वीडियो के नीचे कुछ एक दो लोगों ने कमेंट किए कि भाई अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए वो। तो वो तो खैर मैं आपको अपना स्कोर कार्ड अभी बताऊंगा। बट अगर मान लो मेरा ये स्कोर बहुत गंदा भी होता, ठीक है, तब भी मैं ये वीडियो बनाता। क्योंकि अगर आप मेरे इस चैनल की हिस्ट्री आप देखोगे, लाइक मैंने ये चैनल मई में स्टार्ट किया था। तो मैंने एक नेगेटिव फेज से अपना चैनल स्टार्ट किया था। लाइक आई वॉज इन अ स्टेट, जो मैंने मतलब बता रखा, मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना जाके। जैसे एक डिप्रेशन स्टेट होता है, तो मैं वहाँ से जब निकल रहा था तब मैंने अपनी वो सारी स्टोरी सारी जो मेरी दिनचर्या है, जैसे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, हाउ आई एम टैकलिंग द थिंग्स, तो वो सारी मैंने चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड करी हैं। तो मतलब मैं एक नेगेटिव फेज से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करी है। तो उसके बीच में कुछ एग्जाम मेरे अच्छे हुए, कुछ मेरे बुरे हुए, तो मैंने आपको सारे दिखाए। जैसे कि मान लो अगर कोई मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ, मेरे इंग्लिश में यार 5-5 मार्क्स भी आए हैं 30-30 में से। तो वो भी मैंने आपको शो करे हैं। उसमें कुछ ऐसा वो वाली साइड नहीं थी कि नहीं यार नेगेटिव चीज़ शो नहीं करनी। या उसके बाद भी जैसे मान लो मेरा आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था, वो मेरा बहुत ही एकदम बेकार एग्ज़ाम हुआ, वो मैंने आपको शो किया। उसी के साथ मेरा एसबीआई क्लर्क का मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, वो मैंने आपको शो किया। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मैं सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ जो भी रो है वो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे। कोई इसमें भेदभाव ये नहीं करा कि यार अगर कोई चीज़ एक पॉजिटिव आपकी लाइन स्टार्ट हो गई है तो फिर मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाऊँ। जैसे कि अभी मेरे साथ दो पॉजिटिव इंसिडेंट हुए। जैसे कि मेरा मेरा दो जगह सिलेक्शन हुआ। सीएचएसएल में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मेरे को मिला। देन एनटीपीसी रेलवे से मेरे को लेवल 5 की जॉब मिली, डेट इज़ ट्रेन मैनेजर। तो वो वाला पार्टी मैंने आपको शो किया। और उसके बाद जैसे आईपीएस पीओ में मेरा जीएस वाला सेक्शन बहुत ही गंदा मेरा परफॉर्म हुआ था। तो वो भी मैंने आपके साथ अपनी वो चीज़ शेयर करी कि यार मेरा वो जो सेक्शन है जीएस वाला मेरा अच्छा नहीं हुआ, जबकि वो जीएस इजी थी। लेकिन वही मैथ्स बहुत टफ आई थी, लेकिन मेरी वो अच्छी हुई है। तो वो भी मैंने आपको बताया कि यार मैथ्स में मेरा मतलब लेवल थोड़ा अच्छा था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। मेरे 10 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट हुए थे, जहाँ बच्चों के 5-6-7 इतनी मतलब बच्चों के अटैम्प्ट हुए थे। तो यार अगर मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई नेगेटिव साइड रादर देन माई पॉजिटिव साइड। क्योंकि यार तभी तो मज़ा है ना वीडियो शेयर करने का, कि मैं आपको पॉजिटिव तो चलो दिखा ही रहा हूँ, उसमें तो कुछ लोगों को सीखने के लिए मिल जाएगा, किसी को स्ट्रैटेजी पता लग जाएगी, या किसी को मैं कंटेंट इंग्लिश में कैसे स्कोर कर रहा हूँ या मैथ्स में कैसे स्कोर कर रहा हूँ वो चीज़ पता लग जाएगी। लेकिन नेगेटिव होने के बाद फिर आप पॉजिटिव जोन में आ रहे हो, सिलेक्शन ले रहे हो, तो वो चीज़ जनरली है मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को दिखाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार इस तरीके से किसी को मतलब क्रिटिसाइज़ मत करो। हो सकता है यार उस वीडियो में रिव्यू वाली में आईएमडी वाली में जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, तो मेरे को जो लेवल उसका लगा कि यार फिजिक्स इसमें काफ़ी आसान दी हुई है, कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ के जाते हो, अगर आपने अपनी रूल बुक भी रिवाइज करी या फिर आपने 11th-12th वाले जो आपके फॉर्मूलाज वगैरह वो भी अगर अगर आपने देख लिए होंगे, तो उसमें आपका स्कोर अच्छा हुआ होगा। बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या उसमें था स्कोर कार्ड, मतलब जो भी मेरा स्कोर हुआ है इसमें। और बाकी मैंने जो स्टार्टिंग के सेक्शन थे आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इन सब के बारे में बता दें कि यार वो बहुत ही आसान है। और एसएससी वाले बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। वो भी मैं अभी आपके साथ उसका वो शेयर करता हूँ रिव्यू, कि भाई उसमें मेरा परफॉर्मेंस क्या रही है। तो यार विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं फटाफट कि मेरा कितना स्कोर रहा है, क्या क्या मैंने स्कोर किया है। तो सेक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन था रीजनिंग का, जिसमें मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे और मेरा उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है और 24 मेरे सही हुए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था आपका मैथ्स का, जिसमें मेरे 25 अटैम्प्ट थे और 25 के 25 सही हैं, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ उसमें। देन उसके बाद जीएस। जीएस में मैंने 16 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 9 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। देन उसके बाद था मेरा इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और अभी अगर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप मतलब कितना स्कोर बनना है, मतलब आप ऐड कर लीजिएगा उसको। देन अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मैंने आपसे ये बोला कि फिजिक्स का जो आपका लेवल है वो काफ़ी इजी आया था। इन टर्म्स ऑफ जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी होगी उसने काफ़ी अच्छा, मतलब 50% से ऊपर स्कोर किया ही होगा। जैसे कि मैंने एक भी दिन फिजिक्स की बुक टच नहीं करी, क्योंकि यार ग्रेजुएशन के बाद तो कभी मौका पड़ा ही नहीं फिजिक्स का, क्योंकि यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका ग्रेजुएशन का या मान लो 11th-12th का जो सिलेबस है पूछा जा रहा है। तो वो तो कोई मतलब मैटर बनते नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हो। और मैं तो आईएमडी वाला बच्चा हूँ भी नहीं, क्योंकि मेरा तो मेन एम था एसएससी या बैंक। तो मैंने तो चलो फॉर्म फिल किया था, मैंने इसको दे भी दिया। तो अब क्या सीन था फिजिक्स में, मैंने 53 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 31 क्वेश्चन सही हुए हैं और 22 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो बिना पढ़े कुछ भी ना कोई मॉक टेस्ट ना कुछ भी है, तो मैंने 31 क्वेश्चन सही किए हैं। तो डैट मीन्स 31% का मेरा वहाँ पे, तो मतलब मेरा वहाँ पे 31% मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अभी मेरे जो दो फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका एक का स्कोर 61 है, उसने 78 या 77 समथिंग अटैम्प्ट किए थे, और एक का स्कोर है 68। तो ये वो बच्चे हैं जो फिजिक्स में ही है, मतलब जैसे कि एक ने एमएससी करी हुई है, एक बीएससी के बाद ही इज वर्किंग सम काइंड ऑफ प्राइवेट फर्म और समथिंग लाइक दैट। तो उसने क्या करा कि थोड़ा
थोड़ा बहुत मतलब वहाँ से पढ़ाई वगैरह करी अपनी 11-12 के नोट्स पढ़ लिए या थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन को उसने देख लिया, तो उसके बने हैं 67 मार्क्स और एक के बने 61 मार्क्स। तो यहाँ से आप जो भी है लेवल का अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी तो देखो भाई, कोई कितना कुछ ही बोलता रहे, मैं जैसा मर्जी रिव्यू दे दूँ या कोई जैसा मर्जी आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन बता दे, सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी। मतलब अभी जैसे इसकी आ जाएगी मुश्किल से 20-15 दिन के बाद, तो उसमें आप देख लीजिए कि क्या कट ऑफ जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो 135 से 140 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। अब यार मेरे उन दो दोस्तों का जो स्कोर है फिजिक्स में, देखो अच्छा स्कोर आया उनका 61 एंड एक के 67 है। लेकिन अगर मैं उनसे बात करूँ जो सीजल वाला कंटेंट है, यानी कि आपके मैथ्स क्वांट वगैरह वाला जो है जो सेक्शन थे, उसमें उनका अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। उसमें उनके 60 नंबर भी नहीं बने हैं एग्रीगेट, तो सिलेक्शन तो उनका भी नहीं होने वाला। लेकिन आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिव्यू कि भाई ऐसा पेपर आया था। अगर आप ऐसी ऐसी इतनी इतनी भी तैयारी आप पढ़ के जाते हो तो देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। तो भाई इतनी जल्दी ऑफेंड मत हुआ करो, क्योंकि अगर आपको कोई रिव्यू दे रहा है तो वो अपनी समझ के हिसाब से दे रहा है, अपने लेवल के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि यार मैं जैसे SBIPO का मैंने पेपर दिया, तो मेरे हिसाब से मुझे वो पेपर मतलब थोड़ा टफ लगा मेरे को पेपर वो, लेकिन वो पेपर टफ था ही नहीं, क्योंकि यार उसी शिफ्ट में उसी ही एग्जाम में काफ़ी बच्चों ने कमेंट मारे कि भाई हमारे 72 अटैम्प्ट हुए, हमारे 75 अटैम्प्ट हुए, रीजनिंग हमारा 25 अटैम्प्ट हुआ। तो डेट मीन्स मतलब मेरी प्रैक्टिस नहीं है ना उस चीज़ में। लेकिन वहीं अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मेरे मैथ्स में 22 अटैम्प्ट है, वहीं बाकी बच्चों के 15, 16, 17 इतनी हुए अटैम्प्ट, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैथ्स आसान हो गई। तो जैसा चीज़ मेरे को लगी मैंने आपको बता दी वो कि भाई उसमें ऐसा ऐसा लेवल था, तो उसमें मतलब इतना अटैम्प्ट हो गया। भाई बस एक पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट बना के रखो, अपने लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि यार तभी मज़ा आएगा ये गवर्नमेंट जॉब वाले कॉम्पिटिशन खेलने में। अब जैसे मेंस है सीजीएल का, तो यार सीजीएल पीडी के लिए जैसे मेरा बस ये था कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद तो यह कि मेंस में अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि उस टाइम में जो भी मेरा रूटीन जैसे मॉक टेस्ट नहीं दिए गए, या आई वॉज बिजी इन माई जॉइनिंग, और घर में ब्याह शादी वाला माहौल था, तो उसमें इतने मॉक टेस्ट वगैरह मेरे नहीं हो पाए थे। तो लेकिन जैसे तैसे वो प्री मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तो मेंस के लिए तैयारी करनी है ना, तो अगर आप भी पॉजिटिव रहोगे, मैं भी पॉजिटिव रहूँगा, तो यार तभी तो मज़ा आएगा ना कि ये गवर्नमेंट जॉब वाले कॉम्पिटिशन खेलने में। तो बस ठीक है यार, इस पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। और आप भी जम के मेहनत करो मेंस के लिए, मैं भी अच्छे से मेहनत करता हूँ मेंस के लिए, और मिलेंगे साथ में कंपटीशन में, अच्छे से कॉम्पीट करेंगे, फिर मज़ा आएगा उसमें। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।